जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम वीरभड़ माधव सिंह भंडारी की बहुत बड़ी बलिदान की कहानी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड मलेथा गांव की है। दोस्तों, यह आज से लगभग 400 साल पहले की बात है। उस समय गढ़वाल में बहुत वीरभड़ नायक हुए थे। इनमें से एक वीरभड़ माधव सिंह भंडारी हुए। इनके पिताजी का नाम कालू भंडारी था। वे भी बहुत वीर थे। उन्होंने अपने दम पर दिल्ली और चंपावत राज्य के सेना नायकों को हराया था। तब गढ़वाल के राजा मानशाह ने उन्हें स्वर्णबाण की उपाधि दी। इसके बाद उन्हें स्वर्णबाण कालू भंडारी कहा जाने लगा। इन्हीं कालू भंडारी के बेटे माधव सिंह वीरभड़ हुए और राजा महिपत शाह ने रिखोला लोदी के बाद उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया था। मलेथा गांव श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में बसा है। माधव सिंह अपने गांव श्रीनगर दरबार से आते जाते थे। एक दिन की बात है, वह घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें मंडुए की सूखी रोटी और साथ में नमक दिया। माधव सिंह ने कहा, सूखी रोटी कैसे खाएं? इससे कैसा मन तृप्त होगा? उनकी पत्नी ने ताना मार दिया, आपके गांव में तो बह रहे हैं नदी नहरें, पानी तो यहाँ है ही नहीं, धान सब्जी तो होती ही नहीं, कहाँ से लाऊं ऐसा भोजन जिससे मन तृप्त हो जाए? पत्नी की बात माधव सिंह को चुभ गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा, ऐसा क्या किया जाए जिससे गांव में पानी आ जाए। मलेथा से काफ़ी नीचे अलकनंदा बहती है, पर वहाँ का पानी ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। गांव के दाहिने तरफ चंद्रभागा नदी है, पर वहाँ का पानी भी गांव में नहीं आ सकता क्योंकि बीच में पहाड़ है। सोचते सोचते अचानक रात में ही माधव सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्हें उपाय सूझ गया। अब वह आराम से सो गए। सुबह उठकर माधव सिंह नदी के ऊपर पहाड़ पर पहुँच गए। एक या दो दिन नहीं, कई दिनों तक उन्होंने उस पहाड़ के चक्कर लगाए और उसकी जानकारी ली। फिर वह श्रीनगर गया। जब दरबार लगा तो उन्होंने अपने गांव की परेशानी बताई और साथ में उपाय भी बता दिया। सभी हंसने लगे। दरबारियों ने कहा, माधव सिंह क्या सुबह सुबह भांग पीकर आया है? तुमने सोच भी कैसे दिया कि सुरंग बनाकर चंद्रभागा का पानी मलेथा पहुँचेगा? सोचो वही जो संभव हो। माधव सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। वहाँ अगर सुरंग बनती है तो मेरे गांव की परेशानी दूर हो जाएगी और यहाँ हरा भरा हो जाएगा। तब दूसरे दरबारी ने कहा, माधव सिंह रोज़ कोदा झंगोरा खाकर आता था और इसलिए वह जल्दी भी पहुँच जाता था। कोदा झंगोरा पकाने में समय ही कितना लगता है, लेकिन हम उसे चिढ़ाते थे कि बासमती खाकर आ रहा होगा। तो लगता है कि माधव सिंह सुन सुनकर परेशान हो गया है और इसलिए अब ऐसा काम करना चाहता है जो संभव ही नहीं। दरबारी हंसने लगे। कुछ दरबारियों ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, माधव सिंह तुम्हारे गांव में धान की खेती नहीं हो सकती। वहाँ के लोगों की किस्मत में कोदा झंगोरा खाना ही लिखा है। माधव सिंह गुस्सा में लाल पीला हो गया, लेकिन वह राजा का फैसला सुनना चाहता था। राजा ने भी दरबारियों की हाँ में हाँ मिलाई तो माधव सिंह छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। गांव जाने से पहले माधव सिंह ने कहा, अब तो दरबार में तभी आऊँगा जब मेरे गांव में चंद्रभागा का पानी आ जाएगा। दरबारियों ने मुंह बनाए और कहा कि माधव सिंह पागल हो गया। माधव सिंह गांव पहुंच गया। उसने गांव में जिससे भी सुरंग की बात की, उसने ही उसका मजाक उड़ाया। गांव वालों ने भी कहा, माधव सिंह पगला गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। माधव सिंह अकेला पड़ गया। गांव वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया।
लेकिन यह वीर सेनापति जो ठान लेता था उसे पूरा करके ही मानता था। माधव सिंह ने सबल, कुदाल, घण और अन्य जरूरी सामान साथ में ले लिया और अपनी पत्नी से कहा, तुम गजे सिंह का ख्याल रखना, मैं किसी भी हालत में इस गांव में पानी लेकर ही मानूंगा। माधव सिंह चला गया पहाड़ को फतेह करने, मतलब पहाड़ काटकर नहर बनाने के लिए। माधव सिंह की पत्नी ने उसका पूरा साथ दिया। गांव वालों ने पहले से मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि माधव सिंह तन मन से सुरंग बनाकर पानी गांव में लाने के लिए काम पर लगा हुआ है, उन्होंने आपस में कहा, माधव सिंह अकेला किसके लिए काम कर रहा है? केवल अपने लिए तो नहीं कर रहा है, उसका लाभ पूरे गांव को मिलेगा। हमें भी उसका साथ देना चाहिए। पहले एक दो परिवार जुड़े और धीरे धीरे पूरे गांव के युवा, पुरुष, महिलाएं अपने औजार लेकर माधव सिंह के साथ काम में हाथ बटाने लगे। गांव की महिला उनका हौसला बढ़ाने के लिए वीरता के गीत गाती थी। कुछ दिनों बाद सुरंग तैयार हुई, पर नदी का पानी उसमें नहीं गया। गांव वाले परेशान हो गए। तब रात को माधव सिंह के सपने में कालवीर भैरव आया और उसने कहा कि नहर में पानी तब आएगा जब तुम अपने बालक गजे सिंह की बलि दोगे। माधव सिंह ने वचन दे दिया। जब नींद खुली तो वह घबरा गया। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी रोने लगी, कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब बालक गजे सिंह ने कहा, हे माँ, पिता ने वचन दे दिया है और अगर मेरे बलिदान से यहाँ पानी आएगा तो मैं खुशी खुशी बलिदान देने को तैयार हूँ। माधव सिंह ने अपने वीर पुत्र गजे सिंह का हाथ पकड़ा और नहर के पास ले गया। तलवार निकाली, माधव सिंह का हाथ रुक गया। फिर गजे सिंह ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और अपने शरीर का बलिदान दे दिया। उसी समय गजे सिंह के खून के साथ साथ नहर में नदी का पानी भी बहने लगा। तब से मलेथा में धान होने लगा और चारों तरफ हरियाली फैल गई। माधव सिंह भंडारी बहुत वीर भड़ हुए। माधव सिंह भंडारी के नाम से तिब्बत और चीन के सैनिक भी उस समय कांप उठते थे। दोस्तों, यह कहानी थी वीरभड़ माधव सिंह भंडारी की। आपको कहानी अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।